हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जेई 2026 एडवांस के मैथ पेपर 2 के मल्टी करेक्ट क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। और अब हम इसमें ज़्यादा देर नहीं करते हैं, इसको हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर बेसिकली वही है, माइंड लगता है, चीज़ों को हम पढ़ लेते हैं पहले। लेट आर विद द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ठीक, जाहिर सी बात है। कंसिडर द पोलिनोमियल, एक पोलिनोमियल फंक्शन है एफ एक्स। अब देखिए इंटरेस्टिंग चीज ये है कि एफ एक्स हमें कैसे मिला है। एफ एक्स हमें मिला है 10 टाइम डिफ्रेंशिएट करने पर, किसको, एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 10 को 10 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करने पे हमें ये मिलेगा। ठीक है, अब जो है हमें बोला है हेयर डी इज द 10th ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब 10 टाइम्स डिफ्रेंशिएट किया गया सीधा सीधा। अब हमें ऑप्शंस चेक करने हैं। पहला कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 8 इन द पोलिनोमियल एफ एक्स। तो सबसे पहले जो है मैं इसको लिख लेता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का पावर 10। ये क्या होगा हमारा, है ना। इसको हम देख लेते हैं जरा। तो ये होता है 10c0, ठीक है, एक्स स्क्वायर की पावर 10 मतलब 20, ठीक है। उसके बाद में माइनस 10c1 एक्स की पावर 18 प्लस 10c2 एक्स की पावर 16। ऐसे करते करते आपका ये लास्ट में आ जाएगा 10c10 एक्स स्क्वायर की पावर 10 माइनस दिस और माइनस 1 की पावर 10, तो ये प्लस आ जाएगा। ठीक है, ये हमारी बेसिकली ये बन गई बाइनोमियल थ्योरम से, हमने इसको एक्सपेंड कर लिया ताकि डिफरेंशिएट करें तो दिक्कत ना हो, क्योंकि हमें बोला है कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 8। अब मुझे एक्स की पावर 8 का चाहिए डिफरेंशिएशन, तो मुझे क्या करना है, पूरे इक्वेशन को 10 टाइम्स डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एफ एक्स मिलेगा। तो मैं अगर 8 का कोफिशिएंट देखना चाहूं तो कौन आएगा, देखिए इसको 10 टाइम डिफरेंशिएट करूंगा, 20 19 ऐसे करके ये पावर 10 बन जाएगी। ये पावर क्या बन जाएगी, 18 माइनस 10। तो यहां से मुझे मिलेगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 10। कैसे मिलेगा ये हम देखते हैं जरा। सॉरी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 8 मिलेगा, क्योंकि मुझे इसे 10 टाइम्स डिफरेंशिएट करना है। तो जरा मैं इसी को 10 टाइम्स डिफरेंशिएट कर देता हूं। तो 10c1 तो एक रह गया माइनस, ये आ गया 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 9 इंटू एक्स की पावर 8। ये बन गया जी हमारा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे इसका कोफिशिएंट निकालना है। तो देखो ये सारा मिला के क्या बन रहा है, ये तो बन रहा है माइनस 10। ये क्या बन रहा है, अगर मैं इसमें फैक्टोरियल 8 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो ऊपर फैक्टोरियल 18 और नीचे फैक्टोरियल 8, और ये बन गया आपका एक्स की पावर 8 तो आ गया। तो ये कोफिशिएंट बन गया, तो ए हमारा करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद हमें दूसरा देखना था एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ माइनस 1, इनका एडिशन। तो ये कैसे मिलेगा हमें, एफ ऑफ 1 अगेन मैं इसको कितने टाइम्स डिफरेंशिएट करूंगा, 10 टाइम्स डिफरेंशिएट करूंगा, फिर 1 रखूंगा, फिर माइनस 1 रखूंगा। तो मुझे बेसिकली करना क्या है, देखो एफ एक्स मुझे कैसे मिल रहा है, एफ एक्स मुझे मिल रहा है, डिफरेंशिएशन करना है मुझे डी बाई डी एक्स 10 पावर्स में, और किसका डिफरेंशिएशन, एक्स माइनस 1 की पावर 10 और एक्स प्लस 1 की पावर 10। ठीक, तो जब मैं 10 टाइम्स डिफरेंशिएट कर चुका हूंगा, देखना पहले मैं इसको ले लेता हूं, मुझे एफ ऑफ 1 लेना है। तो क्या होगा, देखिए एक्स माइनस 1 की पावर 10, फिर ये मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, 1 को छोड़ के 9 आएगा, 10 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 8 आएगा। ऐसे करते करते 10 टाइम्स जब मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा तो ये टर्म एक में गायब हो जाएगी, बाकी में 1 रहेगा। तो जैसे ही मैं एफ ऑफ 1 रखूंगा, यहाँ पर एफ ऑफ 1 रखते ही मुझे क्या मिलेगा जी, एफ ऑफ 1 मिलते ही मेरा ये जो है ये टर्म 0 हो चुकी होगी, और यहाँ पर मैं 1 रख चुका हूँ। तो 1 रख चुका हूँ तो क्या आएगा यहाँ पर, ये आएगा 1 प्लस 1 की पावर 10। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, ये चीज आएगी आएगी। उसके बाद जो है मुझे निकालना पड़ेगा एफ ऑफ माइनस 1। अब इसके अंदर एक चीज और आ रही है, तो ये जब आ रहा है यहाँ पे डिफरेंशिएट हो रहा होगा, तो इसके अंदर क्या क्या आ रहा होगा, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 1, तभी तो ये पावर 0 ही होगी साथ में जब ये आएगा। तो ये आ रहा है तुम्हारा फैक्टोरियल 10, और ये आ रहा है 2 की पावर 10, एक तो ये आ गया।
अब मुझे जो है नेक्स्ट पेज पे देखना पड़ेगा एफ ऑफ -1 को। तो एफ ऑफ -1 के लिए क्या आएगा, अगेन वही चीज है, मैं उसको क्या करूंगा 10 टाइम्स डिफरेंशिएट करूंगा। तो अब मैं जो है x -1 जो है वो तो रह जाएगा पावर 10, और 10 टाइम्स डिफरेंशिएट होने पे फैक्टोरियल 10, और ये बच जाएगा आपका क्या बन जाएगा x + 1 की पावर 0 बन जाएगा। तो ये तो 1 हो गया, यहाँ -1 रखने से अगेन 2 की पावर 10 फैक्टोरियल 10। अब मुझे ऐड करना है f ऑफ 1 प्लस f ऑफ -1, तो ये क्या आ जाएगा 2 की पावर 10 फैक्टोरियल 10 तो कॉमन आ गया, अंदर 1 + 1 ये बच गया, तो ये बन गया 2 की पावर 11 फैक्टोरियल 10। ठीक है जी, तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन भी इसके अंदर आ रहा है, दैट इज बी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। अब थर्ड बोला है डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, जाहिर सी बात है डिग्री हाईएस्ट डिग्री होती है कि जो हाईएस्ट पावर है x की वो डिग्री होती है। तो यहाँ पर जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे 20 टाइम्स, तो यहाँ पर जो है 10 टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे तो ये x की पावर 10 आ जाएगा, और यहाँ पर आपका 20 इंटू 19 इंटू अप टू करके कहाँ तक आ जाएगा 11 तक आ जाएगा। तो ये x की पावर 10 है, बाकी तो सब कम है, तो पोलिनोमियल की डिग्री x की पावर 10 होगी। लास्ट बोला है द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पोलिनोमियल। तो कांस्टेंट टर्म क्या होगी, कांस्टेंट टर्म के लिए देखो हमें क्या करना है, 10 टाइम्स हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पर 18 आ रहा है, फिर 16 आ रहा है, 10 टाइम्स हम डिफरेंशिएट करेंगे, इससे अगली पावर एक बार मैं लिख देता हूँ 14 आएगी, फिर इसके बाद में 12 आएगी, और इसके बाद में 10 आएगी। तो जाहिर सी बात है जो 10 वाली जो टर्म है उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो वहां पर जो है आपको कांस्टेंट टर्म मिलेगी, तो 0 हो जाएगी। तो x की पावर 10 कैसे मिलेगा मुझे देखना जी, मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा के लिख देता हूं, यहां पर ये इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर आ गया 10c3, ठीक है, x की पावर कितना चल रहा है 2 चल रहा है, तो यहां पर आ जाएगा आपका x² की पावर, यहां से हम कैसे ले रहे हैं, ये 10 था पावर, फिर ये 9 आया, उसके बाद 8 आया, अब कितना आएगा 8 के बाद 7 आएगा, तो x की पावर 14 हो गया। उसके बाद में क्या आएगा, उसके बाद में आएगा 10c4 x² की पावर 6 मतलब 12 आ जाएगा, 10c5 x की पावर 10 आ जाएगा, है ना। इस तरह से आगे चलता जाएगा। लास्ट वाला जो है हमें पता ही है कितना रखा 6 5 4 3 2 ऐसे रखते जाएंगे। तो हमें चाहिए ये वाला, है ना, क्योंकि आगे के तो 0 हो जाएंगे, उससे हमें मतलब नहीं है। हमारा ये टर्म जो है डिफरेंशिएट होकर हमें क्या देगा, कांस्टेंट टर्म देगा। तो हम इसको देख लेते हैं 10c5 x की पावर 10, इसको जब हम 10 टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या देगा, कांस्टेंट टर्म देगा। तो ये जो है d पावर 10 अपॉन d x की पावर 10, ये जब हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कांस्टेंट टर्म मिलेगा। क्लियर। तो क्या हो जाएगा, ये देखो ये तो आ जाएगा 10 इंटू 9 इंटू करते हुए फैक्टोरियल 10, और ये आ गया 10c5। तो यहाँ से आ रहा है फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 5, ये आंसर आ रहा है। तो ये कितना आएगा, फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 5 का स्क्वायर, ये गलत है तो इसलिए ये हम यूज नहीं करेंगे। हमारा आंसर करेक्ट है ABC। ठीक, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, लेट ABC विद पॉजिटिव इंटीजर्स इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो सीधी बात है 2b a + c के बराबर होगा, ये हमें लिख लेना चाहिए हाथों हाथ। ठीक, इन्फॉर्मेशन को लिखते रहना चाहिए। ax² + bx + c क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और इसके ओनली इंटीग्रल सॉल्यूशन है, मतलब जो इसके इंटीग्रल सॉल्यूशंस आएंगे, जो सॉल्यूशंस आएंगे इक्वेशन के, वो इंटीजर्स होंगे। तो कौन कौन से, c - b इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ a, ये बोला है, बोथ द रूट्स आर ओड इंटीजर, ये सब बोले हैं। तो सीधी बात है, हमें पता है हम क्वाड्रेटिक जब भी लेते हैं तो हम बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, 2 रूट्स -b/a, अल्फा बीटा, ये आ गया c/a। तो देखो यहाँ पे b/a c/a आ रहा है, तो क्यों ना मैं इसे ही b/a c/a कर देता हूँ, 2b/a = 1 + c/a। ठीक है, यहाँ से हम रूट्स निकाल सकते हैं, तो इसके लिए मैं जो है वैल्यू पुट कर रहा हूँ b/a की, तो वो हो जाएगा -2 अल्फा प्लस बीटा = 1 + c/a अल्फा बीटा। तो यहाँ से जो है मैं देखता हूँ क्या आता है मेरे पास में, ये आता है, मैं इसको उधर ले जाता हूँ, 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस का अल्फा बीटा दैट इज -1। ठीक, अब यह हमें पता है कि इसमें देखो अल्फा बीटा, एक में अल्फा है, 2 अल्फा है, तो अगर मैं इसमें दोनों साइड 4 ऐड कर दूं तो मेरी इक्वेशन जो है मुझे
कुछ वैल्यू देगी। तो क्या आ जाएगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस अल्फा बीटा प्लस 4 इक्वल टू माइनस का 3, दोनों साइड 4 ऐड करने पे। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ से यही इक्वेशन को 2 अल्फा प्लस 2 आ गया और प्लस बीटा अगेन अल्फा प्लस 2 और ये आ गया -3। तो अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 इक्वल टू -3। ठीक है जी, इतना हमारा क्लियर हो गया। तो यहां से दिख रहा है कि ये दोनों इंटीजर होने चाहिए। हमें बोला है इंटीग्रल सॉल्यूशन, तो अल्फा प्लस 2 भी इंटीजर होगा, बीटा प्लस 2 भी इंटीजर होगा। तो ये क्या क्या हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है अल्फा प्लस 2 इक्वल टू आपका सॉरी 4 ऐड करने पे +3 होगा, +3 तो ये या तो ये 3 होगा और ये बीटा प्लस 2 1 होगा। ठीक है, तभी इंटीग्रल सॉल्यूशन आ सकता है। या फिर और ऐसा हो सकता है आपका, यहां पे लिख देता हूं और क्या हो सकता है, और आपका हो सकता है अल्फा प्लस 2 इक्वल टू -3 और बीटा प्लस 2 इक्वल टू -1, ये भी हो सकता है। तो यहां से जो आंसर निकल के आता है हमारे पास में, इसको हम देखते हैं क्या आता है। तो यहां से आता है अल्फा इक्वल टू -1 और बीटा इक्वल टू भी आता है अल्फा इक्वल टू +1 और बीटा इक्वल टू -1। लेकिन जो है जैसे ही मैं यहाँ पे -1 +1 रखता हूँ तो देखो ये b/a ये 0 हो जाएगा, जो कि हमें abc पॉजिटिव इंटीजर्स बोले हैं, abc की वैल्यू पॉजिटिव है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। यहां से देखते हैं अल्फा -5 बीटा आ गया -3। ठीक है, तो अगर मैं ये यहां पर रखता हूं तो -8 बन जाएगा b/a 8, ये पॉसिबिलिटी बनती है। और यहां से आ जाएगा 15, तो c/a 15 आ गया, ये पॉसिबिलिटी हमारी बनती है इसके अंदर। तो हमें देख लेना चाहिए अब इसमें क्या होगा जी, -b/a, तो b = 8a आ गया। और अल्फा बीटा जो है जैसे ही मैं रखता हूँ 15, तो c = 15a आ गया। तो यहां से सीधी सीधी बात है, abc पॉजिटिव इंटीजर है, तो इंटीजर है तो a का वैल्यू 1 होगा, b का वैल्यू 8 होगा और c का वैल्यू 15 होगा। ये बात हमारी क्लियर हो गई। तो अब हमें बोला है c - b इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ a। तो सबसे पहले मैं c - b का वैल्यू ही निकाल लूं। c - b कितना आएगा, c - b आएगा 15 - 8 जो कि आता है 7। तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ a है क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होगा ही होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। दूसरा देखते हैं, बोथ आर ओड इंटीजर्स बोथ द रूट्स। तो देखो एक रूट -5 है, एक रूट ये भी आपका क्लियर है। थर्ड c = 15, तो a भी 8, ये भी क्लियर है। अब हमें बोला अगर b 8 है तो x = 3 से रूट, तो देखो रूट तो इसके -3 और -5 है, तो ये रॉन्ग हो गया। तो हमारा एक झटके में आंसर आ गया, ए बी सी सारे हमारे क्लियर हो गए, इसका आंसर भी ए बी सी था, डी इसका रॉन्ग ऑप्शन था। नेक्स्ट हम ऑप्शन पे चलते हैं, क्वेश्चन पे। ये 3D से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसको अगेन हम एक बार पढ़ लेते हैं। पहले 3D का क्वेश्चन है, लेट एल बी द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग पी क्यू एंड एस। काफी बड़ा क्वेश्चन है, पेज दूसरा लेना पड़ेगा हमें। लेट एस बी द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट आर। तो पहले तो ये सिचुएशन बना लेते हैं। सिचुएशन तो हम यही बना सकते हैं कि लाइन P है और Q, P पॉइंट लिख देते हैं हम यहाँ पे 1 2 -1, Q पॉइंट लिख देते हैं 2 3 1। ठीक है, थोड़ा सा विजिलेंट होके करना पड़ेगा हमें। S भी द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, S इस लाइन के ऊपर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है और इस लाइन का नाम क्या है, दिस लाइन इज कॉल्ड L, ये भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, L = 0 अगर हम जनरल फॉर्म में लिखें। उसके बाद जो है R, तो R पॉइंट जो है हमें यहाँ दे रखा है जो कि 4 -1, 5 है। डायग्राम बन जाता है तो आसान हो जाता है। अनोदर लाइन पासिंग थ्रू R इंटरसेक्ट्स एट L एट पॉइंट T। तो एक लाइन और जा रही है, उसको भी हम बना लेते हैं। यहाँ पे एक लाइन और जा रही है यहाँ से ऐसे, और ये यहाँ पर T पर इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, सच दैट PS और ST का रेशियो 1:2 है। ठीक है, उसके बाद में PS एंड PT आर द लेंथ, देन विच ऑफ द फॉलोइंग द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल PRT। तो मुझे PRT ट्राइंगल लेना पड़ेगा। PRT ट्राइंगल कौन सा होगा जी, हम PRT ट्राइंगल अगर बनाए तो ये ट्राइंगल PRT होगा। तो P पता है
आर पता है और टी पता लग जाए तो काम बन जाएगा। ये टी है और ये पॉइंट क्यू है, ठीक है। टी पता लग जाए तो काम बन जाएगा हमारा। कैसे? आर एस के ऊपर जो है ऑर्थो सेंटर आएगा, तो हमें टी तो पता करना ही पड़ेगा, या आर एस की इक्वेशन हम पता कर लें तो भी काम बन जाएगा। तो हम इसको देखते हैं कैसे करेंगे। इसको करने के लिए सबसे पहले मुझे चाहिए एल की इक्वेशन। व्हाट इज एल? एल जो है वो पी क्यू को ज्वाइन करने वाली लाइन है, जिसका इक्वेशन होगा x माइनस एक्स वन अपॉन 2 माइनस 1 1 इक्वल टू y माइनस वाई वन अपॉन 2 माइनस 3 माइनस 2 1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन 1 माइनस 1 2। ये चीज क्लियर हो गई। चलिए अब जो है हमें s पॉइंट के बारे में पता लग जाए, तो यहाँ से s जो है एक जनरल पॉइंट होगा इस लाइन पे। तो जनरल पॉइंट का वैल्यू क्या होगा? r प्लस 1, r प्लस 2 और 2r माइनस 1। ये जनरल पॉइंट हो गया आपका s। rs हमें पता लग जाए तो हम rs के अगर डायरेक्शन रेशियोज निकाल लें, है ना, और उससे को हम क्या कर दें, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो से परपेंडिकुलर करा दें, तो s का वैल्यू हमारे पास आसानी से आ जाएगा। तो अब मैं जो हूं इसके डायरेक्शन रेशियोज लिख देता हूं अलग कलर से। ये DRS ऑफ RS क्या होंगे? DRS ऑफ RS होंगे। हम इनको माइनस कर देते हैं आपस में, तो r माइनस 3, उसके बाद में r प्लस 3, ठीक है। उसके बाद में ये कितना था? 5 था, 3 था, हाँ ये 5 है, दिस इज 5। तो उसके बाद में 2r माइनस 6, ठीक है। अब ये जो डायरेक्शन रेशियोज है, इस PQ के डायरेक्शन रेशियो से आपस में दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हैं, तो कोस थीटा इसका अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। तो वो निकाल, तो अब हमारे पास r भी आ गया है, ठीक है। r आ गया है तो हमें पता है कि डायरेक्शन रेशियोज हमने इसके लिख लिए, ठीक। डायरेक्शन रेशियोज, इसके डायरेक्शन रेशियो, ये लाइन और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, तो हम क्या करेंगे? पर फॉर्मूला लगाएंगे cos थीटा इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। cos 90 है तो वो 0 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से 1 इंटू, देखना डायरेक्शन रेशियो इस लाइन के 1 है, इसका r माइनस 3 है, r माइनस 3 प्लस 1 इंटू r प्लस 3 प्लस का 2 इंटू 2r माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया 2r 2r 4r 6r माइनस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से r का वैल्यू 2 आ गया। अब r का वैल्यू 2 आ गया तो हमारा s पॉइंट भी आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 रखने पे 3, ठीक है, 2 रखने पे 4 और 2 रखने पे 2 दूनी 4 माइनस 1 3, ये आ गया जी। तो ये हमारा s भी आ गया। अब हम जो है नेक्स्ट पेज पे इसकी इक्वेशन लिख देते हैं, इक्वेशन ऑफ RS लाइन की, ठीक है। या RS लाइन की मैं इक्वेशन यहाँ भी लिख सकता हूँ, मेरे पास जगह है। RS लाइन की मैं इक्वेशन यहाँ लिख देता हूँ। क्या आ जाएगी? x माइनस 4 y प्लस 1 इक्वल टू z माइनस 5 अपॉन में ये जो है 3 4 माइनस 3 1 माइनस 1 माइनस 5, ठीक है, 5 माइनस 3 2। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई किसकी? ये इक्वेशन आ गई RS की। अब हमारा जो बोला गया है ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल PRT, वो क्या होगा? तो PRT का जो ऑर्थो सेंटर है वो 100% RS पे लाई करेगा। तो RS की इक्वेशन अब हम नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं अगेन से। कितनी आएगी? 1 माइनस 5 2, और फिर इसको सेटिस्फाई करा देते हैं। अब हमें बोला है क्या ऑर्थो सेंटर ये होगा 23/5 माइनस 4, ऑर्थो सेंटर हमें बोला है H 23/5 माइनस 4 31/5। क्या ये होगा? तो हम अगर इसको सेटिस्फाई कर जाता है तो ये ऑर्थो सेंटर होगा। ये RS की इक्वेशन है आपकी, इसको सेटिस्फाई करना ही चाहिए, ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ से जो है जैसे ही मैं रखूंगा 23/5, ये आ जाएगा आपका 23/5 3/5 आ जाएगा। जैसे यहाँ पर रखता हूँ -4, तो माइनस, ये एक सेकेंड, y प्लस 1, हाँ -4 रखूंगा तो ये भी 3/5 आ जाएगा, है ना। हमें चेक करते रहना चाहिए। 31 अब मुझे इसमें डाउट हो गया था, 31/5 तो ये आ गया 6/5 इंटू 2, अगेन ये भी 3/5।
तो हम देख रहे हैं ये हमारा करेक्ट है, मतलब ये करेक्ट है। तो सीधी सी बात है, ये अगर करेक्ट है तो ये रॉन्ग हो गया, क्योंकि 435 ऑर्थो सेंटर नहीं होगा, फिर एक ही ऑर्थो सेंटर होता है। एरिया ऑफ द ट्राइंगल पीआरटी, पीआरटी का एरिया पूछा है, तो अगर मेरे पास टी आ जाएगा तो पीआरटी का एरिया आ जाएगा। तो देखो मैं पीएसटी लिख लेता हूं जरा अगले पेज पे। ये आ गया पी। पी मेरे पास कितना था, वैल्यूज लिख देता हूं पी की, 1 2 -1। एस के वैल्यूज अभी अभी लिखे थे, फिर भी लिख लेता हूं। एस के वैल्यूज कितने, 3 4 3, और टी के वैल्यू मुझे पूछे हैं तो एक्स वाई जेड। अब मुझे ये दे रखा था कि 1:2 में डिवाइड करता है, ठीक है। तो यहां से जो है x प्लस का 1, x प्लस का 2 अपॉन में कितना हो गया 3, इक्वल टू 3 के बराबर है, तो x इज इक्वल टू 7 आ गया, ठीक है। इसके बाद में ये कॉमन कैलकुलेशन है, सभी जानते हैं, y -2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 4, 4 3 12, 12 प्लस 2 ये आ गया y, और हाँ 2 दूनी 4 प्लस का 4, 2 दूनी 4 आ गया, हाँ ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा 12, ये आ गया y इक्वल टू 8। उसके बाद में कैलकुलेशंस का बस ध्यान रखना होता है, कई बार गलती हो सकती है, हमसे भी हो जाती है। z-2 अपॉन में 3 इक्वल टू 3, तो z इक्वल टू 3 3 9 और 2 11। तो ये आ गया आपका 7 8 12 और 11 सॉरी, ये आपका आ गया पीएसटी। अब हमें बोला एरिया ऑफ ट्राइंगल पीआरटी, तो पहले पीआरटी बना दूंगा। पी आ गया 1 2 -1, टी आ गया आपका 7 8 11 7। उसके बाद में आर कितना था, 4 -1 5। अब मुझे इसका एरिया निकालना है, तो मुझे पता है पी आर। अब मैं अगर इसका एरिया निकालना चाहता हूं तो आर से इधर के 2 निकालूंगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल आएगा हाफ आर पी वेक्टर क्रॉस आर टी वेक्टर, है ना, और इसका जो है मॉडुलस। तो ये निकालने के लिए मुझे पता है, मैं ट्राइंगल बनाता हूं आई जे के, कितना आ जाएगा -3 आई कैप 2 3, इसको इससे माइनस करेंगे -6। उसके बाद में जो है इधर से देखेंगे 7 -4 3 9 11 -5 6, ठीक है। आई कैप 6 18 18 और ये 54 72, ठीक है। जे कैप के लिए -18 + 18 0 हो गया, प्लस के कैप कितना आ जाएगा -27 -36, ठीक है। ये आ गया हाफ, तो यहाँ भी 2 का डिवाइड हो गया, तो ये तुम्हारा 36 बार आ गया 18। ये आ गया 2 आई कैप माइनस का के कैप। तो अब मैं इसका जब मॉडुलस लूंगा, इसका मोड लेना है मुझे, इसका मोड लेना है ना, तो मॉडुलस लूंगा तो 18, और ये तुम्हारा जो है √5 आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 18√5। तो ये तो गलत आ रहा है, ये ऑप्शन सही आ रहा है, मतलब ए एंड डी आर करेक्ट इन दिस मल्टी करेक्ट टाइप क्वेश्चन, ठीक है। आसान, बस ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ये थोड़े से हमें ध्यान रखना पड़ता है। अभी इसका 8th क्वेश्चन है, ठीक है, इसको हम करते हैं। ये डिफरेंशियल इक्वेशन पे क्वेश्चन है, बस हमें वही चीजें हैं, ध्यान रखना पड़ेगा। फंक्शन 0 से इनफाइनाइट में है, y1 ये दे रखा है, डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है। अब फंक्शन बोला है लोकल मिनिमम लोकल मैक्सिमम, तो ये फंक्शन मुझे निकालना पड़ेगा, मतलब y की वैल्यू मुझे निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ से जो है साफ साफ दिखाई दे रहा है dy/dx, ठीक है, माइनस का y/x, x का डिवाइड कर देते हैं, और ये आ गया माइनस का x²। बस हमें कैलकुलेशन को पिन पॉइंट ध्यान रखना है। ये क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल, वो आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e⁻∫ p dx। ये सब ने पढ़ा है। p क्या होता है, dy/dx + py = q। तो यहाँ से जो है e⁻⁻1/x dx, तो ln x आ गया, ln x की पावर -1 तो 1/x आ गया, ln x की पावर -1 आएगा तो 1/x बन जाएगा, और ई से ई कैंसिल हो जाता है। ये प्रॉपर्टी होती है, हमें पता है, ज़्यादा हम डिटेल में उधर जा नहीं रहे।
इसका सॉल्यूशन क्या होता है, y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x इंटू क्यू आ गया माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। तो ये हमारा आ जाएगा x से x कैंसिल हो गया, माइनस का एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस का सी y बाय एक्स। क्लियर। अब हमें क्या करना पड़ेगा जी, अब हमें इसके अंदर देखना है x का वैल्यू 1 रखने पर y का वैल्यू 0 हो जाता है। तो 1 रखने पर y का वैल्यू 0 हो जाता है, तो देखिए 1/2 ये 0 हो गया, ये आ गया आपका माइनस का 1/2 प्लस सी, तो सी का वैल्यू आ गया प्लस 1/2। तो फाइनल इक्वेशन क्या आ गई, y इक्वल टू माइनस का एक्स क्यूब बाय 2 माइनस का x प्लस का x बाय 2, क्योंकि c का वैल्यू प्लस हाफ आ गया। ये मेरा फंक्शन आ गया fx। ठीक है। अब मुझे बोला फंक्शन हैज लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम। देखो लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम की बात हो रही है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की भी बात हो रही है, तो सीधी बात है मुझे डिफरेंशिएट कर देना चाहिए इसको एफ डैश एक्स। मैं इसको एफ एक्स मान लेता हूँ। ठीक है। एफ डैश एक्स जैसे ही मैं करूंगा ये आएगा मेरा माइनस का 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस का 1/2। अब हमें पता है इंक्रीजिंग लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम के लिए क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट्स आते हैं। तो इसको जैसे ही मैं 0 रखता हूं क्रिटिकल पॉइंट मेरे आएंगे प्लस माइनस 1/√3। अब मैं इसका अगर वेवी कर्व बनाता हूं, है ना, तो वेवी कर्व बनेगा तो कैसे बनेगा, देखना जी, ये आ गया आपका माइनस का 1/√3, ये आ गया 1/√3। ठीक है। अब जो है चूंकि माइनस आ गया है ना, तो पहले वैसे हम देखते हैं यहाँ पे प्लस लगाते हैं, फिर माइनस लगाते हैं, फिर प्लस लगाते हैं। ठीक। लेकिन अब जैसे माइनस बाहर है तो यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा। ठीक है। ये साइन चेंज स्कीम हमें पता है। अब यहाँ से हम देखते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव लोकल मिनिमम होता है। ठीक है। अब ये बोला है लोकल मिनिमम, तो यहाँ पर तो पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, तो दिस पॉइंट इज ऑफ लोकल मैक्सिमम, तो ये रॉन्ग हो गया। ठीक है। द फंक्शन हैज लोकल मैक्सिमम, बिल्कुल ठीक है, बी पॉइंट सही है हमारा। ये फंक्शन का लोकल मैक्सिमम होगा 1/√3 पे, माइनस 1/√3 पे लोकल मिनिमम था जिसकी चर्चा भी नहीं करेगी। द फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल। तो देखिए जरा यहाँ पर जो एफ डैश एक्स है वो क्या आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है साइन स्कीम के हिसाब से। तो 1/√3 के बाद में पूरा नेगेटिव रह रहा है, साइन चेंज नहीं हो रहा, पॉजिटिव नहीं आ रहा, तो इंक्रीजिंग नहीं है, डिक्रीजिंग है। ये रॉन्ग ऑप्शन आ गया। अब हमें ये चेक करना है। ठीक है। ये चेक करना है तो ये बहुत आसान है। क्या बोला है कि इसको बताओ फॉर x ग्रेटर देन 0 की नंबर ऑफ एलिमेंट्स fx इक्वल टू gx के लिए। तो fx और gx हमें बराबर कर देना है, 4x³ माइनस का 5x स्क्वायर प्लस 3/2x, ये किसके इक्वल है, माइनस का x³/2 प्लस का x/2। तो अगर मैं इसको देखता हूं आगे, इसको थोड़ा सा फिर नेक्स्ट पेज पे करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी अभी देख लेते हैं। x/2 ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 1 9, 9x³/2 माइनस का 5x स्क्वायर, उसके बाद में ये आ गया माइनस x/2, मतलब ये आ गया प्लस का x इक्वल टू 0। बस हमें कैलकुलेशन का ध्यान रखना है। अगेन मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, क्लियर। ठीक है। अब हम इसको नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं। 9x³/2 माइनस का 5x स्क्वायर प्लस का x। ठीक है, ये 0, ये हो गया, इसमें कोई दिक्कत। अब हम देखो इसको और देख लेते हैं अगेन। यहां से x कॉमन आ गया और 2 नीचे ले लेता हूं मैं, 9x स्क्वायर आ गया, अभी आ गया 10x आ गया प्लस का 2 आ गया इक्वल टू 0। तो एक तो x इक्वल टू 0 आ गया, दूसरा इसको जब हम सोल्व करते हैं तो x इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस अंडर रूट 100 b स्क्वायर माइनस 4ac, 9 दूनी 18, 18 चौक 72 अपॉन में 9 दूनी 18, तो 10 प्लस माइनस ये आ गया आपका 72 घटाने पर 9 दूनी 18, 18 चौक 72 अंडर रूट 38 आ गया, नहीं 28 सॉरी, हाँ 28 आ गया अपॉन में 18। तो देखो साफ साफ है, ये दो सॉल्यूशंस आ रहे हैं, दोनों जो ये तो सॉल्यूशन आपका
0 से 2 के बीच में बोला है, तो ये दोनों वैल्यूज अब जो है ये 0 से 2 के बीच में आ रही हैं। 10 प्लस रूट 28/18 भी करोगे और 10 माइनस रूट 28/18 भी करोगे, तो ये 0 से 2 के बीच में दोनों वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, ये हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। 4√7 2√7 क्लियर है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन भी करेक्ट है। डी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। तो अब हम ये 9th क्वेश्चन करते हैं मल्टी करेक्ट का। तो देखते हैं, हमारे पास एच दे रखा है और टी दे रखा है और हमें एच टी दे रखा है, तो क्यों ना मैं एच टी यहाँ पे निकाल लेता हूँ। एच टी क्या आएगा, रो इंटू कॉलम, तो 0 इंटू 0 0 आ जाएगा, फिर 0 -1 आ जाएगा, उसके बाद में 1 इंटू 1 1 आ जाएगा, ये हो गया 1 इंटू 1 ये भी 1 आ गया। तो ये हमारे पास एच टी आ गया जी। ठीक है, तो यहाँ से जो है ए का वैल्यू भी पता लग गया कितना है 0, बी का वैल्यू -1 है, सी का वैल्यू 1 है और डी का वैल्यू भी 1 है। ये हमारा क्लियर हो गया। इसके बाद हमें बोला है एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा वाई जिसमें y का वैल्यू 0 से बड़ा रहता है। x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन y का वैल्यू रियल नंबर में होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक, ये बात को हमें ध्यान रखना है। अब फर्स्ट ऑप्शन के बारे में पूछा है, क्या ये सही है? तो देखो b प्लस आयोटा ए, b तो -1 हो गया, -1 0 हो गया अपॉन डी, मतलब 1 प्लस आयोटा, तो ये तो है आ गया तुम्हारा 1 माइनस आयोटा अपॉन में 1 प्लस 1 2 आ गया, और ये बाहर आ गया -1 का मल्टीप्लाई, तो ये तो गलत आ गया क्योंकि ये तो आ रहा है आपका आयोटा -1/2। ठीक, उसके बाद आता है ओमेगा, ये दे रखा है, तो ए ओमेगा प्लस बी अपॉन सी ओमेगा प्लस डी, इसको चेक कर लेते हैं। तो ये इसको चेक करने के लिए मैं यहाँ लिख लेता हूँ, क्या आएगा, ए ओमेगा, ए तो 0 है, ठीक है, बी -1 अपॉन सी ओमेगा, सी 1 है, डी भी 1 है। ठीक है, हमें पता है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 ये 0 होता है और ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो ओमेगा प्लस 1 ये माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर आएगा। ठीक है, और ये ओमेगा के बराबर आएगा लास्ट में, क्योंकि 1/ओमेगा स्क्वायर ओमेगा का मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ओमेगा क्यूब आ जाएगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अब सी ऑप्शन के लिए आते हैं। If m is an integer greater than 2 such that st square equal to st की पावर m, then m is an integer multiple of 3, ये पूछा है जी हमें। तो ये थोड़ा सा हमें देखो उससे देखना पड़ेगा, कैले हैमिल्टन थ्योरम से। हमारे पास st है, हमें st स्क्वायर निकालना पड़ेगा, ठीक है, और st क्यूब इस तरह से देखना पड़ेगा। तो चेक करते हैं जरा, इसके ऊपर कैले हैमिल्टन थ्योरम लगाते हैं, ठीक है, उससे हमें पता चलेगा नेक्स्ट पेज पे। तो एस टी जो है वो मैं लिख लेता हूं, ये है 0 -1 1 1, यही है ना। हाँ, कैले हैमिल्टन थ्योरम हमारी क्या करती है, शॉर्ट में बता देता हूं, a माइनस लेमडा आई अगर इक्वल टू 0 है तो ये करेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी और ये अपनी सभी मैट्रिसेस को सेटिस्फाई करेगी। तो यहाँ पर a की जगह ये है, तो मैं जो है कैले हैमिल्टन थ्योरम अगर निकालूं तो ये आ जाएगा, पहले तो 0 -1 1 1 माइनस का लैम्डा आई क्या होगा 1 0 0 1। ठीक है, तो यहां से जो है सबसे पहले मैं निकालता हूं, कितना आ जाएगा 0 माइनस लैम्डा आ गया, -1 आ गया, उसके बाद में 1 -1 आ गया और 1 माइनस लैम्डा आ गया जी। ठीक है, ये अब इसको जो है मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालता हूं, तो डिटर्मिनेंट क्या होगा इसका, माइनस का लैम्डा 1 माइनस लैम्डा, क्योंकि मुझे डिटरमिनेंट निकालना है, और प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा यहां से, माइनस का लैम्डा प्लस का लैम्डा स्क्वायर माइनस का लैम्डा प्लस का 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब जो एस टी मैट्रिक्स है, एस टी स्क्वायर माइनस का एस टी प्लस का 1 की जगह आई हो गया, ये आपका हमेशा सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब मुझे एस टी स्क्वायर में एस टी की पावर m बोला है, तो यहां से देखो अगर मैं क्या करता हूं, एस टी प्लस आई का मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये बन जाएगा एस टी का स्क्वायर माइनस का एस टी प्लस आई इक्वल टू 0। तो देखो a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, ये प्लस का 1, ये इस तरह से बन गया। तो यहां से जो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये बन गया तुम्हारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू 0, ये वाला फॉर्मूला जो है हम यूज कर लेंगे।
तो यहाँ से कैसे यूज करेंगे इसमें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब यही होता है ना, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से जो है ये आ गया एस टी का क्यूब, ठीक है, प्लस का आई क्यूब तो आई रहेगा इक्वल टू 0, ये फॉर्मूले में ट्रांसफॉर्म हो गया। तो एस टी का क्यूब जो है ये माइनस आई के बराबर आ गया, ठीक है, इसमें तो कोई समस्या नहीं है। अब हमें क्या बोला है, हमें बोला है एस टी स्क्वायर इक्वल टू एस टी की पावर एम, हमें बोला है एस टी स्क्वायर इज इक्वल टू एस टी की पावर एम होना चाहिए और एम इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। तो जब हम एस टी स्क्वायर निकालते हैं तो देखना एस टी स्क्वायर जब हम निकालते हैं तो ये माइनस आई के बराबर ही आता है, चाहे आप निकाल के देखेंगे एस टी स्क्वायर, तो यहाँ से एस टी स्क्वायर कितना आएगा ये मैं बता देता हूँ, ये माइनस आई के बराबर आएगा, -1 0 0 -1, तो ये माइनस आई के बराबर ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या, हाँ जी, तो हमने देख लिया एस टी की पावर 6 इक्वल टू आई आता है और एस टी का वैल्यू एस टी क्यूब माइनस आई आता है। हमें चेक क्या करना है, हमें चेक करना है एस टी स्क्वायर इक्वल टू एस टी की पावर एम, हमें चेक करना है एस टी का पावर एम इज इक्वल टू एस टी स्क्वायर, और अगर ये जो है माइनस आई आ रहा है, ठीक है, तो हमने क्या करा एस टी की पावर माइनस आई का मतलब क्या, अगर मैं इसे प्लस आई बनाऊं तो क्या करना पड़ेगा, मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा तभी तो स्क्वायर बनेगा। तो ये जो है 2m आ गया और ये आ गया एस टी स्क्वायर दैट इज आई, ठीक है। तो जो है 2m जो है वो किसके बराबर आना चाहिए, 6 के बराबर आना चाहिए, तो 2m 6 के बराबर आ रहा है, तो m इज इक्वल टू 3। तो ये बात ट्रू है कि आपका m इक्वल टू 3 जो है इंटीग्रल मल्टीपल बोला है, ठीक है। तो इसने बोला इफ m इज एन इंटीजर ग्रेटर देन 2 देन m इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 3। तो एक तो हमने चेक कर लिया, लेकिन हो सकता आगे इटरेशन में गड़बड़ हो जाए। अब अगर हम इसको वापिस से देखें और कि ये जो चीज हमने ली है एस टी की पावर m इज इक्वल टू एस टी स्क्वायर, है ना, तो एस टी स्क्वायर लिया है जो कि माइनस आई आया है, ठीक है। तो अगर मैं एस टी की पावर ये अगेन जो 2m है ये आई स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बनेगा, ठीक है, तो ये स्क्वायर हो गया, तो ये आई आना चाहिए, ठीक है। यहाँ से जो है अगर मैं देखूं तो क्या बनेगा मेरे पास में, एस टी की पावर 2m आई आया, तो मैं इसमें इटरेशन का यूज करता हूं, देखो अगर मैं दोनों साइड अब एस टी का स्क्वायर इसमें मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आ जाएगा, एस टी की पावर 2m, ठीक है, प्लस 2, यह आ गया आई इंटू एस टी स्क्वायर, ठीक है, एस टी स्क्वायर माइनस आई आ गया अगेन 2m प्लस 2, ये आ गया माइनस आई, अगेन मैं स्क्वायर करूंगा तभी आई आएगा, तो एस टी की पावर 4m प्लस 4 इज इक्वल टू आई। तो जो है 4m प्लस 4 जो है ये 6 के इक्वल आना चाहिए, तभी तो आई आएगा ना, देखो ये कंडीशन कब फुल होगी, 6 आएगा तभी तो आई आएगा, तो 4m प्लस 4 इज इक्वल टू 6, ठीक है। 6 पे तो इंटीग्रल मल्टीपल बनेगा नहीं, तो अगली वैल्यू 12 लेंगे, तो 4m इज इक्वल टू 12 माइनस 4 ये 8 आएगा, तो m इज इक्वल टू 2 आ गया। फिर उसके बाद में अगर हम लेते हैं क्या कहते हैं 12 लेंगे, तो उसके बाद में क्या आएगा जी, एक और आगे लेंगे, 12 के बाद में 16 लेंगे, 16 लेंगे तो m का वैल्यू 4 आ जाएगा, ठीक है। ये अगर मैं 16 लेता हूं तो क्या आ जाएगा 4 8, ये आ गया तुम्हारा 12, 12 में 3 आ जाएगा, तो आपका जो है 12 3 आ गया, ठीक है। उसके बाद में अगेन जो है कितना लेंगे और 22 लेंगे, तो कितना आ जाएगा अभी ये आगे 18 आ जाएगा, तो ये आपका आगे के लिए सेटिस्फाई नहीं हो रहा, 24 के लिए, सॉरी 24 20, तो m का वैल्यू 5 आ जाएगा। तो अब जो है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ यही नहीं आ रहा, देखो 3 के बाद में वो 5 आएगा सीधा, है ना, तो 5 के ऊपर ये नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन आपका रोंग है। लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं हम, ये थोड़ा सा लंबा ऑप्शन था, लेट z बिलोंग्स टू h, मतलब कि z का वैल्यू में y 0 से बड़ा होना चाहिए, तो a कितना है, अगेन 0 है, तो 0
प्लस बी अपॉन जेड प्लस 1। तो बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू -1 है अपॉन जेड प्लस 1। जेड कितना आ गया x प्लस 1 प्लस आयोटा वाई। तो यहाँ से जो है माइनस ऑफ, जब मैं इसका क्या करूंगा, हाँ जी मुझे क्या करना है, इसका कंजुगेट का मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस का आयोटा वाई, सॉरी स्क्वायर यहाँ पे नहीं आएगा, नीचे आ जाएगा ये x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो हमें बोला है क्या ये जेड से बिलोंग करता है, तो देखो नेगेटिव नेगेटिव, तो y पोर्शन तो इसका पॉजिटिव आ रहा है, आयोटा के बाद वाला ये नेगेटिव आ रहा है, तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि एक्स वाई रियल होने चाहिए, y ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो ये करेक्ट है। तो हमारा जो है बी और डी ऑप्शन करेक्ट है और इसमें ए और डी रॉन्ग है। तो ये हमारे मल्टी करेक्ट चॉइस क्वेश्चंस थे जो कि हमने किए हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का पार्ट करेंगे। तो और कोई भी आपको किसी को भी प्रॉब्लम आए तो वो आप हमारे कमेंट सेक्शन में डालें, हम आपकी हेल्प करेंगे ऑनलाइन और ऑफलाइन, और सभी चीज़ें जो है आपको इसमें प्रोवाइड कराई जाएंगी। थैंक यू।